Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So in the chapter of change in profit sharing ratio, today we will be studying the calculation of gaining ratio and sacrificing ratio. कल हमने क्या पढ़ा था? That is, whenever we get a question of change in profit sharing ratio, the fixed statements we are required to be prepared, that is revaluation account, partners capital account, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म और द जर्नल एंट्रीज। यही चार स्टेटमेंट आपसे डिमांड किए जाएंगे, इसके अलावा कोई स्टेटमेंट कभी भी डिमांड नहीं किया जाएगा। देर आर फिक्स 5 एडजस्टमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेकेंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। फोर्थ, accounting treatment of accumulated profits, losses and reserves. एंड फिफ्थ, कैपिटल एडजस्टमेंट इफ़ सो आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ये सारे एडजस्टमेंट हमें एक एक करके समझने हैं। सो आज हम लेने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेट अस अंडरस्टैंड कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है। जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, सपोज 4 पार्टनर्स हैं और किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब जब वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जिनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा पहले से, और कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जिनका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ जाएगा। सो जिनका कम हुआ वो हो गया सेक्रीफाइसिंग, जिनका बढ़ गया वो हो गए गेनिंग। सो लेट अस सी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो in which one or more partners of the firm forgo or sacrifice or give, that is sacrifice their share of profit in favor of one or more partners of the firm। यानी कुछ पार्टनर्स अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉरगो करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ अदर्स, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कि जिस प्रपोर्शन में उन्होंने अपना शेयर दिया वो हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें से न्यू रेशियो को माइनस कर दीजिए, तो जो आपके पास आ जाएगा कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। लेट अस कम टू द सेकंड पॉइंट, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो भी वही बात होती है कि किसी पार्टनर ने अगर सेक्रीफाइस किया तो वो शेयर जिसको मिला है वो गेनिंग रेशियो हो जाएगा। सो गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट, one or more partner gain share of profit as a result of sacrificed share in profit by one or more of the other partners। तो कुछ पार्टनर्स जो शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स्ट्रा उनको मिलता है, गेन करते हैं, उसी को हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। गेनिंग रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। जो अब हमारा शेयर हो गया है एक्स्ट्रा, उसमें से पुराना कितना था वो माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कि अभी हमें एक्स्ट्रा और कितना मिला, गेनिंग रेशियो कितना हुआ। ये थे दो फार्मूलाज। इसके अलावा एक बार फार्मूलाज मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वीडियो को पॉज करके ये फार्मूलाज कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। दीज आर द कोर बिहाइंड विच अराउंड विच द होल चैप्टर विल रोटेट। गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। शॉर्ट में लिख रखा है मैंने, एब्रीवेटेड फॉर्म्स लिखी हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कभी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं। या तो ओल्ड रेशियो जो था उसमें से सेक्रीफाइसिंग को माइनस कर दो, ओल्ड जो भी था उसमें से जो उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया वो हटा दो तो पता चल जाएगा न्यू कितना है। या फिर अगर उसने गेन किया है तो ओल्ड वाले में गेन ऐड कर दो तो पता चल जाएगा न्यू कितना है। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। अगर गेन किया है तो प्लस करेंगे, सेक्रीफाइसिंग है तो माइनस करेंगे। बेस्ड ओवर दीज फार्मूलाज एक क्वेश्चन को हम करते हैं। X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज NPSR, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज SR, गेनिंग रेशियो GR इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2, और हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, तीनों हमें कैलकुलेट करना है इन वेरियस दीज 3 केसेस। फर्स्ट केस क्या है, इफ़ X, Y and Z डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। पहले 5:3:2 दे रखा है, और अब न्यू कितना हो जाएगा उनका फर्स्ट केस में 1:1:1। तो उनको ओल्ड भी दे रखा है, न्यू भी दे रखा है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना है। केस 2, इफ़ Z एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम X, सिर्फ Z और X के बारे में इंफॉर्मेशन है, Y विल रिटेन इट्स ओरिजिनल शेयर। केस 3 क्या है, इफ़ Z एक्वायर्स 1/5 शेयर, इस बार भी Z ही गेन कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, इक्वली फ्रॉम X एंड Y।
एक्स और वाई दोनों से लेगा वो 1/5 इक्वली, आधा आधा उसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है एक्स, वाई एंड जेड आर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, और क्वेश्चन में हमें आफ्टर वेरियस सिचुएशन, आफ्टर कंसिडरिंग वेरियस सिचुएशन कैलकुलेट करना है। एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक गेनिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूलाज मैंने अभी अभी आपको बताए, उन्हीं को हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन हम लेते हैं। इन केस 1, इफ X, Y एंड Z डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब देखिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 5:3:2, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, इक्वली, यानी कि 1:1:1, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो वैसे तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये दो फॉर्मूलाज आपको याद ना रखना पड़े, उसकी जगह मैं एक कॉमन शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं, दैट इज अप्लाई द फॉर्मूला ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये ओल्ड रेशियो गिवन है, ये न्यू रेशियो गिवन है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो आंसर हमारे पास में आएगा, इफ दैट आंसर कम्स टू बी पॉजिटिव इट मीन्स इट्स अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड इफ दैट आंसर कम्स टू बी नेगेटिव इट इज अ गेनिंग रेशियो। आया समझ में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक ही कॉमन फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। If the answer comes to be positive, it is sacrificing ratio. If the answer comes to be negative, it is called a gaining ratio. Calculate करके देखते हैं. For X, Y and Z separately. For X, old profit sharing ratio is 5/10. For Y, 3/10. For Z, 2/10. ठीक है, old profit sharing ratio minus new profit sharing ratio 1/3. 1/3 and 1/3. इसको सॉल्व करो. So we got 30 as LCM and 15 minus 10 equals to 5/30. After that again 30 as LCM and 9 minus 10 equals to minus 1/30. Negative का आ गया. And 30 again as LCM and 6 minus 10 equals to minus 4/30. तो ये जो हमारे पास में पॉजिटिव आया ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जो नेगेटिव आए हैं ये दोनों हैं गेनिंग रेशियोज. सो इन दिस क्वेश्चन फाइनल आंसर विल बी दैट इज एक्स हैज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ 5/30 while y and z has the gaining ratio of 1/30 and 4/30. ये हो गया इसका आंसर. ओके, क्या हमने फॉर्मूला मेनली लिया? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इफ कम्स पॉजिटिव इट इज सैक्रिफाइसिंग, इफ कम्स नेगेटिव इट इज गेनिंग. सेकेंड सिचुएशन लेते हैं. हमारे पास में सेकेंड सिचुएशन है दैट इज एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. इफ जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स. मीनिंग क्या है? मीनिंग यह है कि वाई को कोई लेना देना नहीं है, यहां पे जेड को कुछ मिलेगा, और वो किससे मिलेगा? एक्स से मिलेगा, यानी एक्स में से माइनस करना और जेड में ऐड करना है. ठीक है. गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा आपका? जेड कितना गेन कर रहा है? जेड इज गेनिंग 1/5. दिस इज द गेनिंग रेशियो. ठीक है. एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा? एक्स कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? एक्स इज सैक्रिफाइसिंग 1/5. तो ये हो जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमें पता चल गया. अब कैलकुलेट क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो देखिए, एक्स हैज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 5/10. इसमें से हम माइनस कर देंगे बिकॉज एक्स अपना शेयर दे रहा है जेड को. जेड एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम एक्स, तो एक्स में से माइनस हो जाएगा कितना? 1/5 इक्वल्स टू, लिया हमने एलसीएम 10 and 5 minus 2 equals to 3/10.
ठीक है, ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स का। इसी तरह से वाई का ले लो, तो वाई का है हमारे पास में 3/10 और वाई ने ना तो कुछ सेक्रीफाइस किया ना कुछ गेन किया, सो एज इट इज ही विल कंटिन्यू टू टेक हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज 3/10 ओनली। अब z का लेना है, z का हमारे पास में है 2/10, ओके, एंड 2/10 में वो ऐड करेंगे हम 1/5 जो उसने x से लिया है। सो लिया एलसीएम कितना 10, सो वी गॉट 2 + 2 = 4/10। सो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 3:3:4। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा हमारा x के लिए और कितना होगा 1/5। गेनिंग रेशियो होगा हमारा z के लिए 1/5। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, क्या किया हमने, जिसको मिलना था उसको ऐड कर दिया और जिसको से लेना था z को मिलना था तो z में ऐड किया और x से लेना था तो x में से माइनस किया। आगे बढ़ते हैं विद द थर्ड सिचुएशन। अगेन सेम वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इफ z एक्वायर्स, फिर से z को तो हम देंगे, z एक्वायर्स वही 1/5 देंगे, तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया आपका, गेनिंग रेशियो वही 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। इस बार वो x से भी ले रहा है और y से भी ले रहा है, और कितना ले रहा है, आधा आधा इक्वली ले रहा है, यानी 1/5 का हाफ x से लेगा और 1/5 का हाफ y से लेगा। सो लेट अस कैलकुलेट। x का हमारे पास में पहले कितना है 5/10 और उसमें से वो माइनस कर देगा, कितना माइनस करेगा, जितना z को देना है 1/5 उसका हाफ। ठीक है, इसी तरह से y का पहले कितना है हमारे पास में, y का हमारे पास में 3/10, इसमें से भी हम माइनस कर देंगे कितना, जितना z को देना है यानी 1/5 का हाफ, आधा आधा ले रहे हैं दोनों से। सो इक्वेशन बनी 5/10 माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/10 इक्वल्स टू क्या बना हमारे पास में 4/10। यहां पे सिचुएशन क्या बनी, 3/10 माइनस ये 1/10 इक्वल्स टू 2/10। ठीक है, और z की अगर बात करें तो z के पास में पहले कितना था 2/10, फिर उसने x से कितना लिया, x से लिया 1/10, फिर उसने y से कितना लिया, y से लिया 1/10, तो 2/10 + 1/10 + 1/10 टोटल कितना हो गया 5/5 हुआ, 2 + 3 4, सॉरी ये कितना हो गया 4/10 z का हो गया। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू 4:2:4। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे, ये रहा देखो, x ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/10, y ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/10। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर x एंड y इक्वल्स टू 1:1। ठीक है, गेनिंग रेशियो निकालना है अगर, तो गेनिंग रेशियो किसने किया, z ने गेन किया, कितना गेन किया z ने टोटल, तो गेनिंग रेशियो एक फॉर z इज टोटल 1/5। क्वेश्चन में गिवन था दैट z एक्वायर्स 1/5, तो ये इसका गेनिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:4, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अमंग x एंड y 1:1, एंड गेनिंग रेशियो इन z 1/5। ओके, सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट बचा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा से देख सकते हैं या फिर मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूलाज आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इन्हें आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। डेली मैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, उन्हें देखना, समझना और उनके जैसे ही और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिए, लॉकडाउन में घर से बाहर निकलना मना है, पढ़ाई करना मना नहीं है। कीप कंटिन्यू योर स्टडीज़ इन द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी। थैंक यू।